नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम अल्कोहल, फिनॉल व ईथर में प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं। प्रकार्यात्मक समूह कहो या क्रियात्मक समूह कहो, एक ही चीज है। एनसीईआरटी में प्रकार्यात्मक समूह नाम से टॉपिक मेंशन है, इसीलिए मैं यहां पर भी प्रकार्यात्मक ही लिख रहा हूं। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रकार्यात्मक। इसको जनरली हम क्रियात्मक बोलते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अंग्रेजी बड़ी ध्यान में रख सकते हैं। प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं। यानी अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें अल्कोहल। देखो, अल्कोहल में हमें पता है कि यहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। तो मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मेथेनॉल। तो इसमें क्या होगा, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन। मैं यहां पर मेथेनॉल का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के साथ किया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा ऑक्सीजन के साथ किया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। अब यहां पर यदि हम इस कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस बंद कोण की बात करें, तो ये बंद कोण होता है 108 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन बंद की जो लंबाई है, कार्बन ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 142 पिकोमीटर। अब मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन जिस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इसमें कार्बन का संकरण sp3 है, क्योंकि कार्बन देखो एक सिग्मा बंध ये और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है, sp3। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो एक सिग्मा बंध बना रहा है कार्बन के साथ, एक सिग्मा बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। 2 सिग्मा बंध और 2, एक ये और ये एक ये। इसके पास ये 2 सिग्मा बंध बना रहा है, 2 इसके पास नॉन पेयर है, तो 2 + 2 3, यानी ये जो ऑक्सीजन है इसका संकरण भी क्या है, sp3। तो अल्कोहल में कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा होता है उसका संकरण होता है sp3, और ऑक्सीजन का संकरण भी होता है sp3। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध बन रहा है, और इस सिग्मा बंध के निर्माण में कार्बन का sp3 कक्षक भाग ले रहा है, ऑक्सीजन का भी sp3 कक्षक भाग ले रहा है। ये आपस में अक्षीय अतिव्यापन करेंगे और कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध। तो देखो, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किस बंध द्वारा, सिग्मा बंध द्वारा, सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा होता है। और ये सिग्मा बंध कैसे बनेगा, कार्बन का sp3 कक्षक और ऑक्सीजन का sp3 कक्षक अतिव्यापन करेंगे, तो कार्बन का sp3 संकरित कक्षक
ऑक्सीजन का, इसका भी sp3 है, sp3 संकृत कक्षक परस्पर, अब सिग्मा वन बन रहा है तो एक्सियल ओवरलैप भी होगा, ये आपस में अक्षों से भिड़ेंगे, अक्षीय अतिव्यापन कर सिग्मा बंधन बनाता है। अब यहाँ पर कार्बन का संकरण भी sp3 है, ऑक्सीजन का संकरण भी sp3 है, तो sp3 संकरण के कारण बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और लोन पेयर प्रतिकर्षण होगा जिसके कारण बंध कोण घट जाएगा। तो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, हमने 11th केमिस्ट्री में वेस्फर्ड थ्योरी में पढ़ रखा है कि सबसे अधिकतम जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर के मध्य होता है और मिनिमम होता है बॉन्ड पेयर के मध्य। तो ये लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो बंध कोण घटेगा और 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है। तो यहां किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में, अब हम सेकंड ले रहे हैं ईथर। अच्छा, ईथर से पहले, ईथर तो 3 नंबर है ना, फिनोल ले लेते हैं, ये सही रहेगा। फिनोल में हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है और बेंजीन वाले का कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है वो sp2 संकरित होता है। इसी कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई फिनोल में एल्कोहल की तुलना में कम होती है। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर बात करते हैं। तो फिनोल में बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर जो बंध कोण है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक हो जाएगा 109 डिग्री। कारण क्या है, यहाँ पर लोन पे प्रतिकर्षण है लेकिन इसके साथ ही ये बड़ा बेंजीन वलय है, इसीलिए ये बेंजीन वलय लोन पेयर को फिर वापस फेंकेगी तो बंध कोण घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना अल्कोहल में घट रहा है। यहाँ पर छोटा एल्किल समूह है लेकिन यहाँ पर बड़ा बेंजीन समूह है, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, लेकिन ये जो बेंजीन वलय है ये लोन पेयर को फिर पीछे की ओर धकेलेगी, तो बंध कोण जितना एल्कोहल में घटेगा उसकी तुलना में कम हो जाएगा। क्योंकि पहले बंध कोण उसमें क्या होता है, लोन पेयर एक दूसरे को, मान लो ये लोन पेयर थे, सपोज करो ये दो लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, तू इधर जा तू इधर जा। लेकिन अब बॉन्ड पेयर जो है, यानी जो बेंजीन रिंग है, ये इस लोन पेयर को वापस फेंकेगी, तो बंध कोण जितना घटना चाहिए उतना नहीं घटता। सेकंड, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की जो लंबाई है वो एल्कोहल की तुलना में कम होती है, तो कितनी होती है, 136 पिकोमीटर। एल्कोहल में कितनी है, 142 पिकोमीटर। तो इसमें फर्स्ट लाइन तो यही है कि इसमें इसमें किसमें, फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु sp2 संग्रहित, उसमें sp3 था, इसमें sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा होता है।
इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बेंजीन वाले भी हैं और कार्बन भी sp2 संकृत है, इसी कारण फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अल्कोहल से कम होती है। एक कारण क्या है? एक कारण ये है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद करेंगे, परिणाम स्वरूप बेंजीन वाले के कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। जिस प्रकार हेलो एरिन में आते हैं वैसे यहाँ फिनोल में होगा। सेकेंड, कार्बन का संगण sp2 है और यहाँ पर sp3 है, तो sp2 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन बंध एक प्रबल बंध होता है जिसके कारण बंध लंबाई घट जाएगी। तो मैं इसी को यहां मेंशन कर रहा हूं, फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अल्कोहल से कम होती है। अब कम क्यों होती है? क्योंकि अब क्योंकि के पीछे दो रीजन है। पहला, संकरण होगा किसके बीच में? ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य। तो संकरण के कारण जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। सेकंड क्या होगा? कार्बन जो है उसका संगण क्या होता है? sp2। कार्बन के sp2 संकरण के कारण ये जो बंध है कार्बन ऑक्सीजन बंध, ये है परकल बंध होता है। अब ये परकल बंध होगा लेकिन किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में, और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इन दो कारणों के कारण फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अल्कोहल की तुलना में कम होती है। अब हम आज के फंक्शनल ग्रुप में तीसरा बंदा ले रहे हैं, ईथर। ईथर में हमें पता है ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, सिंपल सा है। तो यहां मैं एल्किल समूह का एग्जांपल ले लेता हूं। ये कोई एल्किल समूह है, ये ऑक्सीजन है और ये फिर कोई एल्किल समूह है। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये जो एल्किल समूह है दोनों, अगर एल्किल समूह है तो sp3 संकृत होंगे और एरिल है तो sp2 संकृत होंगे। यहां पर ये जो दो एल्किल समूह हैं जो ना तो एल्कोहल में है और ना ही फिनोल में, दोनों एक एक है, इसमें दो एल्किल समूह हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, लेकिन साथ ही साथ इन दो एल्किल समूह जो बॉन्ड पेयर के रूप में उपस्थित हैं, इन एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो ये पहले पास में थे, फिर जब दूर फेंकेंगे तो लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है, देखो हो रहा है क्या है, ये दो एल्किल समूह है, सपोज करो मेरे पास ये दो रेड और ब्लू मार्कर है, ये सपोज करो एल्किल समूह है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन जो दो एल्किल समूह यहाँ जुड़े हुए हैं ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये एक दूसरे से कैसे जाएंगे? दूर जाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्किल समूह थे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षित ऐसे होंगे, दूर फेंकेंगे, तो ये जो बंध कोण है ये बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन जो है उसका संगण क्या है? sp3। तो इसमें ईथर में ऑक्सीजन और एल्किल समूह परस्पर चतुष्फलकीय संरचना में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का संगण क्या है? sp3। तो ईथर में
दो एल्किल समूह ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ, लोन पेयर तो रहेंगे तभी चार होंगे, किस अवस्था में होंगे, चतुष्फलकीय। ऐसे नहीं, ध्यान में बना के बता देता हूं। ऑक्सीजन एक एल्किल, दूसरा एल्किल, और फिर ये लोन पेयर, थोड़ा सा हम इसको एल्किल को यहाँ ले आते हैं और लोन पेयर को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और ये दूसरा लोन पेयर। तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दो एल्किल समूह ऑक्सीजन के साथ चतुष्फलकीय संरचना में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए बंध कोण घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तो एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ये दूर फेंकेंगे, और दूर फेंकने का नुकसान ये होगा कि बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 111 डिग्री 7 मिनट होगा। और इथर में एक स्पेशल केस ये है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, मान लो यहाँ दो मेथिल है और मेथिल की जगह अगर एथिल आ गए तो प्रतिकर्षण और ज्यादा होगा और बंध कोण उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो इथर में दो एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण बंध कोण भी बढ़ता है। तो ये जो छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, इसका पर्पज यही है कि अलग से बढ़ाया तो आपको आराम से ध्यान में आ जाएगा। यदि मैं नामकरण के साथ पढ़ाता तो आप ज्यादा ध्यान नामकरण पर देते और क्रियात्मक समूह वाले टॉपिक पर ध्यान कम देते। ये होता है बच्चों में, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर अपना ये जो टॉपिक है एल्कोहल, फिनोल और ईथर के पर कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पहला बंधा एल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से उसको देखकर अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सके। ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।